हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा रखता हूँ अच्छे होंगे। आप सब जानते हैं कि हमारी अंक शास्त्रों की जो सीरीज चल रही है उसमें हमने अभी तक अंक 4 तक सब आपको बताया कि जैसे अंक 4 मूलांक 4 वाले जातक कैसे होते हैं, मतलब 1 से 4 तक हमने सब वीडियो में बताया है। तो आज हम अंक 5 के बारे में आपको जानकारी देंगे। और मैं आशा रखता हूँ कि ये हमारा जो विषय है वो आपको पसंद आएगा। आगे भी आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और पसंद करा है मेरे वीडियो को, तो ये अच्छी बात है और मुझे मोटिवेट कर रहे हो आप, इससे मैं खुश हूँ। तो आज हम देखेंगे कि अंक 5 के जिनका अंक 5 होता है, मूलांक 5 होता है जिनका, वो जातक का जीवन में चैलेंजेस प्लस माइनस क्या पॉइंट्स रहते हैं, चैलेंजेस क्या रहती है और उपलब्धियां क्या रहती है, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि अंक 5 एक महत्वपूर्ण अंक है, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं पंचांग है, फिर पंच परमेश्वर, पंच रत्न, ऐसे कोई भी चीज़ 5 अंकों का महत्व होता है। तो इस प्रकार से अंक 5 का भी एक विशेष महत्व है। वैसे तो सभी अंकों का महत्व है, लेकिन अंक 5 का भी महत्व है। और हम देखते हैं कि जैसे अंक 5 है तो उसका प्लेनेट है, प्लेनेट ग्रह जो है वो बुध है। तो जो बुध का प्रभाव मूलांक 5 वाले जो जातक है उन पर अवश्य पड़ता है। तो अब ये मूलांक 5 में हम देख लेंगे कि जैसे जिन जिन जातकों की जन्म दिनांक 5, 14 और 23, फिर से रिपीट करता हूँ, 5, 14 एंड 23। तो जो जातकों की जन्म दिनांक ये है तो उनका मूलांक 5 हुआ। और जैसे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हम देखें तो 21 मई से 23 जून तक जिनका बर्थ होता है, या फिर 21 अगस्त से 23 सितंबर तक जिनका बर्थ होता है, तो उनके ऊपर जो जातक इन बिटवीन दिस ड्यूरेशन जो जातक का जन्म होता है उनके ऊपर बुध ग्रह का विशेष प्रभाव होता है। तो उस हिसाब से उन जातकों के लिए भी मूलांक 5 जैसा फल आप समझेंगे। और ये मेरा सब्जेक्ट जो मैं बता रहा हूँ वो आप अगर आपको मतलब लाइव के साथ आपके साथ ये जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ वेरी करती है तो मुझे आप कमेंट करके अवश्य बताना, तो अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते। अंक 5 का जो है मतलब मूल अंक 5, और जिनका जो जन्म है मैंने आगे बताया उस डेट्स में है, तो आप अपनी जन्म दिनांक के हिसाब से आप अपना जो भी है वो, या परिवार के कोई सदस्य का हो तो उसके बारे में आप ये जानकारी लीजिए। तो जैसे हम अगर नेचर की बात करें तो अंक 5 वाले जातक जो है उनका नेचर मिलनसार होता है, टॉकेटिव रहते हैं, और जैसे मतलब वाणी से प्रभाव उत्पन्न करते हैं दूसरे पर, और टॉकेटिव भी रहते हैं और मिलनसार, घुल मिल जाना इनके नेचर की एक विशेषता है। तो मतलब जैसे किसी के साथ मित्र मंडल परिवार में उनका घुलना मिलना और बातें करना उनको बहुत अच्छा लगता है। सब चीज़ों में पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे रख के उनको डिस्कस करने का बोलोगे तो वो डिस्कस अवश्य करेंगे, उनका टॉकेटिव पावर अच्छा रहेगा। और ये जातक दृढ़ होते हैं, और जो काम करना है वो पूरा करके ही निपटने का इनका स्वभाव रहता है। और जैसे टेंशन और मतलब जिसका जो भी माइंड के ऊपर प्रभाव करने वाली बाह्य चीज़ है उनका इन जातकों पर विशेष ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब जैसे कोई भी ऐसी मैटर बनी तो ये थोड़े टाइम में नॉर्मल हो जाएंगे, उनको ज़्यादा देर तक वो ग्रहण नहीं करेंगे। जो भी है, कोई टेंशन वाली बात है, सुख वाली बात है, उसमें थोड़े समय में उनका बिहेवियर फिर नॉर्मल हो जाता है। तो और प्रकृति में तो मैंने आपको बताया कभी कभी उनको जिद और गुस्सा भी रहता है। दूसरा है कि बुद्धि से ये जीवन में बहुत अच्छा धन
एकत्रित कर सकेंगे और समाज और परिवार को एकत्रित कर सकते हैं। और समाज और परिवार में उनको विशिष्ट एक मान कीर्ति मिलती है, उनका नाम रहता है। जैसे समाज में अग्रणी होते हैं कोई भी, तो उनका परिवार में भी उनको लोग मानते हैं और उनसे सलाह मशवरा अवश्य करते हैं। और उनको जैसे कोई जीवन में साहस करना हो तो वो साहस अवश्य करते हैं और उसके बल पे उनको अच्छी सिद्धि भी प्राप्त होती है। तो साहस से उनको सिद्धि मिलती है। और जैसे स्थान का हम समझे तो इनको रेसिडेंस और जो भी स्थान है उनका, जो वर्क प्लेस है, जहाँ भी वो काम करते हैं, जहाँ रहते हैं, तो वहाँ से एक असंतोष मन में अवश्य बना रहता है। वहाँ से उनको सेटिस्फेक्शन जल्दी नहीं मिलता। चाहे जगह अच्छी हो या मतलब दूसरे के नज़रिए से वो जगह अच्छी है, लेकिन इनको अंदर अंदर कोई ना कोई कमी उसमें ज़रूर लगती है। अगर जैसे उनका पढ़ाई का लेवल देखें तो ये मूल अंक 5 वाले जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और नई नई शिक्षा प्राप्त करने में उनको रुचि रहती, नए नए सब्जेक्ट के बारे में उनको जानने की रुचि रहती है। अब जैसे आगे चलते हैं तो उनको जैसे फिजिकल अपन लेवल पे देखते हैं। हमने अभी तक देखा उनका धन संपत्ति, परिवार, पढ़ाई इत्यादि देखा, स्थान, भूमि, स्थावर संपत्ति जो भी है। तो अब हम उनको जैसे स्वास्थ्य लेवल पे देखें तो उनको जैसे थ्रोट है, थ्रोट इन्फेक्शन है बार बार होना, गला, कान या नाक संबंधी, नोस, ईयर, नोस एंड थ्रोट, ENT जो बोलते हैं, वो समस्या उनको उस अंगों में थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। कभी कभी जैसे जो बालक होते हैं बच्चे, तो वो बहुत लेट उनका बोलना शुरू होता है, लेकिन अगर जब बोलना शुरू करते हैं तो बहुत सबको मतलब सब उनको सुनते हैं और बहुत प्रभावी वाणी उनकी रहती है। तो और हाँ, और उनको जैसे वैवाहिक जीवन में अच्छा पात्र मिलता है, कभी कभी उनसे भी ज़्यादा बेटर शिक्षा प्राप्त करा हुआ पात्र भी मिलता है और लेवल मतलब स्टडी लेवल उनसे ऊंचा होता है और पैसे का लेवल में भी मतलब जैसे कोई भी पात्र हो तो वो धनवान होता है, आइदर मेल और फीमेल जो भी होगा, तो वो इनके साथ बनता है। और ओवरऑल इनकी हेल्थ और आयुष्य बढ़िया रहता है। भाग्य में थोड़ी रुकावट उनको ज़रूर होती है। लक फैक्टर में थोड़े कमज़ोर रहते मतलब जैसे कोई धार्मिक कार्य करने में भी उनको थोड़ा पीछे रहते, मतलब वो कार्य अगर चाहे तो जल्दी पूरा नहीं कर सकते या थोड़ा वो पीछे कदम लेके रखते धार्मिक कार्यों में, और उसी तरह से उनका भाग्य बल थोड़ा एक स्टेप पीछे चलता है। तो ये एक समस्या होती है। कर्म स्थान में ये अच्छे रहते हैं और पिता माता से संवाद और आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करते हैं जीवन में। और कर्म क्षेत्र में खास करके बुद्धि और वाणी, दो चीज मतलब माइंड और वोकालिटी, माइंड और वोकालिटी से उनको जीवन में बहुत अच्छा धन प्राप्त होता है और नाम भी प्राप्त होता है, कीर्ति मान सब उनको जीवन में मिलता है। लाभ स्थान में खास करके इनको ऐसे चीज़ों में रुचि भी रहती है। जैसे हम आज की तारीख में हम मान लें कि शेयर मार्केट है या मतलब जो भी ऐसे एक प्रकार का गैम्बलिंग जो फील्ड होता है, गैम्बल फील्ड, उनमें उनको रुचि अंदर से होती है और उनसे पैसा कमाते भी है बहुत से जातक इन अंकों वाले, उनसे उनको लाभ भी होता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप ये चीज़ में आगे बढ़ो, उसके लिए पूरी कुंडली में सब ग्रह, सब स्थान, सब चीज़ देखना पड़ती है। तो ये चीज़ है, तो उनको लाभ स्थान अच्छा रहता है और जीवन में लाभ और आवक के अधिक क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं। और द्वादश स्थान से संबंधित इनके अच्छे लोगों से, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी से कांटेक्ट भी बनाने की इच्छा रहती है और कांटेक्ट भी वो कर सकते हैं और उस कांटेक्ट करने के बाद उसका लाभ भी ले सकते हैं। और अगर बिजनेस में देखें तो ये बाहर के मतलब एक्सपोर्ट बिजनेस या खुद के जो स्थान से बहुत दूर स्थान पर वो बिजनेस का व्यवहार
कर सकते हैं और उससे लाभ भी होता है इनको। विदेश यात्रा भी अच्छी तरह से। चैलेंजेस अगर इनको देखें तो ये है ना, कोई भी कार्य में बहुत जल्दी में रहते हैं, जल्दबाजी जो करते हैं उसमें कभी कभी उनको नुकसान होता है। कभी कभी कठोर वाणी बोल देते हैं दूसरों को, तो उससे भी उनका टर्म्स और रिलेशन डिस्टर्ब होता है, ख़राब होता है। तो ये ऐसी 2-3 चैलेंज हैं जो उसको मतलब वो फेस करते हैं जीवन में। और फिर अगर स्टडी के बारे में भी देखें तो कभी कभी ये मतलब उनका माइंड द्वि स्वभाव में चलता है स्टडी में। तो मतलब कौन सी लाइन पसंद करे, क्या है, वो डिस्टर्ब रहते स्टडी। तो ऐसी दो चार चीज़ हैं जो इनके लिए हम बोल सकते हैं कि एक चैलेंज पूर्ण है। बाकी ओवरऑल अंक 5 वाले जातकों का जीवन बहुत अच्छी तरह से गुजरता है और वो जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और अगर 5 अंक वाले जातक है, जैसे अभी बस होली का त्यौहार आने ही वाला है, तो होली के दिन जैसे पूनम है, तो उस दिन मतलब वो दिन जो मतलब जैसे भी त्योहार के दिन होते हैं, वो एक दिन मतलब एक एनर्जेटिक वाइब्रेशन होता है उन दिनों में। अगर उन दिनों में आप कुछ भी साधना करोगे, मंत्र साधना, तो अंक 5 वाले जातकों को होली के दिन बुध का मंत्र जाप करना चाहिए। और जैसे हम उसका दूसरा उपाय प्राकृतिक उपाय देखें तो उनको 5 पेड़ या पौधे मतलब एडप्ट करना चाहिए उस दिन और उनको केयर करके बड़ा करना चाहिए। और मूंग, जैसे खड़ा मूंग है, उसका दान कर सकते हैं। और पन्ने का रत्न चांदी में ये लास्ट वाली उंगली में धारण भी कर सकते हैं। तो ये उपाय है 5 अंक वाले जातकों के लिए। तो ये अगर उपाय करेंगे तो उनको जीवन में बहुत अच्छी तरक्की होगी। तो अभी होली आने वाली, इसलिए मैं होली का उपाय बता रहा हूँ। कोई भी अच्छा त्यौहार, अच्छा दिन है, शुभ दिन है, उस दिन आप ये अनुष्ठान या जो भी उपाय रेमेडीज करेंगे तो आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो ये है 5 अंकों वालों का जो मैंने बताया, वो है फल जीवन का। मतलब बेसिक तौर पे आशा रखता हूँ मेरा ये सब्जेक्ट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए ताकि मैं आपको उसके अनुरूप रिप्लाई दे सकूं। तो आज का ये वीडियो अभी हम ख़त्म करते हैं। नए अंक के साथ नए वीडियो में हम अवश्य मिलते हैं। नमस्कार।